ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने हाइफा पर हमला किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस चेतावनी को भारत के लिए भी खतरा माना जा रहा है। दरअसल भारत की अडानी पोर्ट्स हाइफा बंदरगाह का संचालन करती है। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह का हमला होता है तो बंदरगाह को नुकसान पहुंच सकता है। ईरान की यह धमकी हाइफा में इजरायली नौसैनिक अड्डे के ऊपर हिजबुल्लाह के ड्रोन के उड़ान भरने के बाद आई है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहा है। इस वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के पनाहगाह बने देश लेबनान को युद्ध की धमकी भी दी है। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि इस तरह के किसी भी युद्ध से बंदरगाह शहर हाइफा में भारी तबाही होगी। हालांकि ईरान की इस धमकी से भारत की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान में हाइफा बंदरगाह के कार्गो टर्मिनल का संचालन भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स कर रही है। लेबनान के अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के खिलाफ युद्ध का विस्तार करने की इजराइल की धमकियों ने विपरीत प्रभाव छोड़ा है, क्योंकि इजराइल के राजनीतिक, मीडिया और यहां तक कि सैन्य हलकों में चिंताएं और डर बढ़ गया है। अखबार ने बताया कि इस तरह के किसी भी युद्ध को इजराइल में सामूहिक आत्महत्या देखा जाएगा। उनका तर्क है कि इजरायली सेना जो एक मोर्चे पर जीतने में असमर्थ है, एक ही समय में 6 मोर्चों पर कुछ भी नहीं कर सकती है। अखबार ने एक इजरायली रिजर्व जनरल का हवाला देते हुए कहा, जिसने सेना में संसाधनों की भारी कमी की बात कही थी और हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध छिड़ने पर इजराइल में विपत्ति और विनाश की चेतावनी दी थी। अल अखबार ने हाइफा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा था, हिजबुल्लाह के साथ किसी भी युद्ध में बंदरगाह शहर के 1/3 घर धराशायी हो जाएंगे और हजारों मिसाइलें हाइफा से ज्यादा दूर नहीं होंगी। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली के पूर्व कमांडर ज़्विका हेमोविच ने हिजबुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं पर यही चिंता और आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कई सेनाओं के पास ऐसी क्षमताएं नहीं हैं। 2022 में पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के कैडोट ग्रुप के एक कंसोर्टियम ने हाइफा बंदरगाह के निजीकरण के लिए 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम राशि का टेंडर जीता था। कंसोर्टियम में अदानी समूह की 70% हिस्सेदारी है। हाइफा बंदरगाह पूर्वोत्तर इजराइल में एक प्राकृतिक संरक्षित खाड़ी में है। ये इजराइल के 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों में से एक है और माल, कार्गो और सैलानियों के परिवहन को संभालता है। बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर 1933 में खोला गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।